नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में आप सुनेंगे अजीब चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था पोनिया। वह बहुत ही सुंदर था और सफेद रंग का था। पोनिया में एक खास और अद्भुत बात यह थी कि उसका मल थोड़ी देर में सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक राहगीर गुजर रहा था। पेड़ के नीचे की छाया को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम करने के बाद यहाँ से आगे जाऊं। वह उस पेड़ की छाया में आराम कर रहा था कि इतने में ही पोनिया पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया, मतलब कि पोटी कर दी। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही राहगीर बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के बारे में सोचा और अपनी गठरी खोलकर उसने एक कपड़ा और कुछ चने निकाले। कपड़े को पेड़ के नीचे बिछा दिया और उस पर चने बिछा दिए। पोनिया चने के दाने देखकर पेड़ से नीचे आकर दाना खाने लगा। राहगीर ने देखा कि पंछी दाना खाने में व्यस्त है। मौका मिलते ही उसने कपड़े को चारों तरफ से मोड़ लिया। पोनिया कपड़े में बंध गया। उसके बाद क्या था, राहगीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहगीर पोनिया को अपने साथ अपने घर ले आया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। वह हर रोज उस पक्षी का मल यानी कि पोटी को इकट्ठा करता था और बाजार में बेच आता था। कुछ दिनों में देखते ही देखते वह राहगीर अमीर बन गया। एक दिन राहगीर के मन में चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इसके बारे में पता चला तो वह पक्षी को अपने पास तो रख ही लेंगे, पर मुझे सजा भी देंगे। यह सोचकर डर के मारे राजा के दरबार में जाकर उसने सारी बातें बता दी। प्रिय मित्रों, फिर राजा ने आदेश दिया कि उस पक्षी को प्यार से अपने बगीचे के सबसे सुंदर पिंजरे में रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। मित्रों, सभी बातों को सुनने के बाद मंत्री ने महाराज से कहा, आप इस बेवकूफ मनुष्य की बात पर भरोसा मत कीजिए। महाराज, कहीं मल भी सोने में बदल सकता है क्या? यह मनुष्य का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कभी ऐसा होता है क्या? इसीलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दे दें। मित्रों, मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आजाद करने का आदेश दे दिया। पोनिया ने आजाद होने की बात सुनते ही राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके वहां से उड़ गई। मित्रों, यह देखते ही राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन तब तक तो वह पक्षी उड़ चुका था। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।